पूरी रात बेबी ने किसी को सोने ही नहीं दिया, मम्मा को ना किसी को। और बस अभी इनको मेडिसिन दिए, मेडिसिन देकर और इसको मैंने अभी ना दुपट्टा लिए, उसमें सही से मैंने इसको बांधा है। बांध के अभी मैंने इसको लिटाया, अभी मज़े से सो रहा है। माँ भी रात हमारे साथ थी। हाँ, आयत और तैयबा को लेकर आऊँ। अच्छा, ये आयत और तैयबा की दोस्त है जो कि रात को उधर रह गई। अभी नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। सही है। आयत को भी आयत कह रही हूँ, अभी आयत का नाम मेरी जुबान पे है। मुस्तफ़ा बैठा पीछे। ये भी नींद से इसको उठा के लेके जा रहे हैं। माँ भी आ गई है। आयत को मैं छोड़ती नहीं हूँ ना, तो बार बार मुझे आयत 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 जुबान पे आ रहा है। चलो बिस्मिल्लाह करें। अभी हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं बच्चों को लेने। नदीम भाई की सुबह से कॉल आ रही थी कि आयत काफ़ी रो रही है। तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, अभी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर अभी बिल्कुल नदीम भाई के घर के सामने खड़े, अंदर गली में हमारी गाड़ी जा नहीं सकती, रास्ता आगे सही नहीं है। आपको आयत की याद नहीं आई? बहुत ज्यादा आई है। मैं सदके मिला बच्चा, मेरी शहजादी मम्मा की जान, मेरी गुड़िया रानी कहाँ थी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खुशी तो देखो, खुशी तो देखो। नहीं मिलेगी आज, मम्मा को नहीं मिलोगी, मम्मा को। हाँ, आज मेरे पास आ जाओ। जी जी मामी। हाँ, मम्मी को याद आ रही थी गाड़ी की। तैयबा मेरा बच्चा कैसा है? तैयबा आती मौका को उसने पकड़ लिया, नींद से उठ के आई है। हाँ, लग रहा है ऐसे। तैयबा आयत दोनों ऐसे, दोनों मेरे बगैर नहीं रहती और दोनों को रात मैंने छोड़ा। ये खुशी मना रही, खुशी। और मैमूना भी आ गई जो नदीम भाई की बेटी है। कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप तो बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। मम्मा ठीक है आपकी? जी। आमना नहीं आई साथ? नहीं, अच्छा अच्छा, तो ठीक है नदीम भाई। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी रात नदीम भाई भागते रहे इधर। ये छोटी तो आई नहीं है, ये तुम्हारी ईद है, मैं ईद पे तो आई नहीं थी। ठीक है, बर्तन जो ना सारे निकाल दें जो रात लाए थे ना। और तैयबा से माँ नाराज है। माँ को आपने मिस किया था? तैयबा की भी दवाई लेनी है, तैयबा की आँख में दर्द है, स्वेलिंग हुई हुई है। माँ को मिलेगी? हमला करो इसके ऊपर, ये लो। ख्याल से ख्याल से ख्याल से। हाँ, आप मिले हो? जाओ जाओ, भाईजान के पीछे जाओ, पीछे जाओ। वहाँ पर बस कल दोनों की लड़ाई हो रही थी और आज अपनी बहन को चॉकलेट का डब्बा पकड़ाया और वो भी खाली। आज बहन अच्छी लग रही है बहुत ज्यादा। रात को दर्द भी था आंख में। अभी पापा को बोला दवाई लेने गए। अभी है? अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। इस पूरी गाड़ी की इसने ऊपर नीचे सारी चेकिंग कर ली, अभी चुप करके खड़ी हुई है। आयत, आपने सबको हंसाया, आप नहीं होती कोई हंसता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो उसे, खेलने दो उसे। ट्रेन है? हाँ, अभी हम स्टेशन से गुजर रहे हैं ना। ट्रेन नहीं दिख रही। और अंदर आती सबसे पहले तो मैं काशिफ भाई दिखे। और आयत ने इतना ज्यादा शरारतें की है ना, शरारतें कर करके सो गई है। अभी यहाँ पर आते ही पूरे गांव वालों ने सबने मुबारक दी है और सब इंतजार कर रहे हैं कि मिठाई हमें कब मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा इंतजार करो, मिठाई भी। हाँ, कब से इधर बैठे हैं कि मिठाई। काफी तो बच्चे बाहर भाग भी गए हैं, मुबारक दे के भाग गए हैं कि पता नहीं। मीठा पानी बनाते हैं और वो बांट देते हैं। मुंह मीठा करना है ना। हाँ, लड्डू शीरा बना लेते हैं, चीनी खिला देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, लड्डू ही खाना है। पता नहीं रात को माँ सुकून से शायद नहीं सोई, गाड़ी में भी सो गई, अभी मज़े से सो रही है। और देखिए आती है अलिशबा मेरे लिए, हम सब के लिए बल्कि चाय बना के ले आई है। अलिशबा की चाय मैं हमेशा मिस करूँगी, डिश में भी गिरा के आती है, ये भी हमेशा याद रखूँगी। हमेशा इसकी चाय डिश में गिरती है। बता दो, सारे अभी यहाँ से चले गए, किसके हैं ये 3 का? एक आपकी है, ये अब्बू की है और एक अंदर। अच्छा, अब्बू आ रहे हैं तुम्हारे? आप दोनों ने चाय पी भी ली है? हाँ, आपकी पड़ी और लाइट भी चली गई। काशिफ भाई जैसे तैयार होके आए ना, लाइट भी चली गई। चाय की तलब भी हो रही थी। और जैसे ही मैं आती हूँ यहाँ पर या फिर हम व्लॉग बनाते ना, तो काशिफ भाई को हमेशा कहती हूँ, काशिफ भाई आप अच्छे कपड़े पहन के आया करें, अच्छे लगते हैं। अभी देखें फौरन तैयार होके आ गए। यहाँ पर अकेले। हाँ, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। फिर आपने तो बुलाया ही नहीं है मुझे, ये अचानक मैंने आकर हमला किया इन पर। हर किसी का नसीब। अच्छा, तो ये मेरा नसीब जुड़ा था, देखे मैं आ गई हूँ। आज तो खुश भी बहुत ज्यादा हैं आप, खुशी की तो कोई इंतहा नहीं है। ये बनाए, ये जो सारी गांव की लड़कियां नहीं, ये मिल जाती है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बनाती रहती हैं। वैसे अच्छे बने हुए हैं। एक तो मौसम इतना अच्छा बना हुआ है, ऊपर से इन्होंने पकोड़े बना लिए। आज वैसे दिन तो मिठाई का था, मिठाई खाने का था, है ना? हाँ, सुना। मिठाई की जगह आज हम पकोड़े खा रहे हैं।
लेकिन गांव वालों में से किसी को भी सब्र नहीं, कहते हैं जल्दी मिठाई खिलाओ, अभी खिलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ क्योंकि कल से जो बेबी हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे भी एक काफ़ी भग दौड़ थी। डॉक्टर को दिखा, ये करा, वो चेकअप, ये चेकअप, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर नहीं थे, कभी कहाँ भेजते थे, कभी कहाँ भेजते थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे थकावट थी। आई हूँ, घंटा मैंने रेस्ट की है। रास्ते से मिठाई भी लेकर आए थे, अभी तक गांव वालों को बांटी नहीं है। तो अब जो है ना मिठाई भी यहाँ पर बांटेंगे। मुझे काफ़ी कमेंट्स ये आ रहे थे कि जो आपको बद्दुआएं दे के गई, आप वहाँ पर क्यों गए थे जहाँ आपकी जगह नहीं है। मेरी बिल्कुल वहाँ पर जगह नहीं थी जाने की। मैं जिठानी के घर जा रही थी। बच्चे सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जैसे कॉल है, आपको पता है कि मैं किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। नहीं, मुझे मेरी जिठानी के घर पर छोड़ो, मुझे वहीं जाना है, तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। तो ये सब भी मेरा दिमाग और मेरा दिल इन चीज़ों के लिए वो नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी मोड़ो, उधर ही चलते हैं। तो वहाँ पे जैसे गए तो मैं डॉक्टर को मैंने समझाया। फिर कौसर के पास मैं गई हूँ तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा है। तो वो रो रही थी, जैसे उसको पेन स्टार्ट था, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। और तो उसने भी मुझे फिर उस टाइम पे सॉरी बोल दिया था कि मुझसे अगर कुछ हुआ है तो मैं सॉरी कर रही हूँ। तो मैं फिर कोई सॉरी करे या ना करे, अगर वो मेरे साथ मुस्कुरा के बात कर दे या मुझे सही से वो बात कर लेना, तो मैं अपने दिल से हर बात हटा देती हूँ। तो बाकी आप सब ने सही कहा है कि सितारा तुम खुद जो है ना मत जाओ उनके पास। बस ये कल था कि वो कल अकेली थी, मेरा जाना ज़रूरी था। आयत देखे मेरे पीछे पीछे आ गई, तो बस यही वजह थी, वहाँ पर गए थे। और अभी भी मैं सुबह बेबी को दवाएं सब कुछ दे करा कर उसको बांध के लिटा के आई, क्योंकि उन्होंने सही से बांधा नहीं ना, तो वो रो रहा था, पूरा सोया नहीं है। और पता नहीं क्यों, जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी के हम बच्चा उठाते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको जैसे मैंने गोद में लिया ना, एक अटैचमेंट थी, जैसे एक माँ वाली फीलिंग्स होती है ना, वो मुझे आ रही थी। मुझे मतलब मुझे ऐसे था काफ़ी टाइम बाद मेरी गोद में जैसे और बच्चा आया है, तो बिल्कुल अपना जैसा सब कुछ लगा है। मैंने बिल्कुल ये फील नहीं किया कि ये मेरा नहीं है, मुझे तो अपना लगा है। बाकी कोई और फ़र्क करे या फिर उनकी तरफ से फ़र्क करें, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं अपनी तरफ से तो मैंने कोई फ़र्क नहीं रखा। तो खैर अभी यहाँ सबको मिठाई बांटते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं दोबारा वहीं पर कौसर अपनी खाला के घर पे, क्योंकि वो सिटी के पास है ना उनका घर। तो वहाँ से फिर ड्रिप लगवाना है बेबी को, सब वही सब वो फिर आगे देखते हैं। मेरी बातें बहुत लंबी हो गई हैं, फ़िलहाल मिठाई बांटते हैं। मेरा बेबी, मेरा शहजादा बेबी क्या करने आया था यहाँ पर? मम्मा के पास नहीं है ना अभी, देखो इसको खुद को चलना है, मेरे पास नहीं आ रही शहजादी। मम्मा की शहजादी जूते भी नहीं पहने। और आयत का भी हम रिएक्शन देखेंगे जब बेबी आएगा ना घर पे, आयत क्या रिएक्ट करती है। ओ, मरेगी मरेगी। क्या हुआ, चीज चाहिए? दिख गई शॉप, पूरी दुकान की चाबियां आयत को दे दी हैं। ठीक है, वो कहते खुद ही चीज लो। हाँ, सही से लगा रही है आयत, बिल्कुल सही काम कर रही है। बस बस एक काफी है बस। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी भी बाहर निकाल ली, अभी तक मैंने मिठाई नहीं बांटी। मिठाई वापसी पे बांटेंगे, मिठाई तो अभी बांटी नहीं है। हाँ, वापस आके बांटेंगे, वापस आके। चलो हम जा रहे हैं और अभी काशिफ भाई भी आ रहे हैं। बस यही चल रहा है, कोई शहर से क्या चीजें लेकर आ रहा है और क्या कोई क्या लेने जा रहा है। अच्छा हाँ, मिठाई कम थी ना यहाँ पर गांव में बांटने के लिए, 2 डब्बे हम लाए थे, मैंने कहा 3 लेकर आइएगा। चलो ठीक है, बाय बाय। अब्बू भी देखें, अब्बू को इसीलिए गांव में रहना अच्छा लगता है, यहाँ की जो फ्रेश ताज़ा ताज़ा हवा है ना, अब्बू यहाँ घूमते रहते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद वैस देखो यहाँ पर छुपा हुआ था खेतों के बीच में, किसको गाड़ी में बिठा के लेके जाए, वरना और बच्चों ने देख लेना था तो शोर मचाना था। आओ बैठो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया था वैस का। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बच्चों को भी पता नहीं चला और यहाँ छुप के पहले भी आ गए। बच्चों को साथ में मैं किसी को भी नहीं लेकर आई, क्योंकि अभी जाना है, फिर वहाँ पर आगे भी सारे हॉस्पिटल के चक्कर हैं। बेबी को जैसे ड्रिप लगवाना है, तो इसी वजह से फिर आयत फिर वहाँ पर तंग करती, किसी और के घर छोड़ते। मैंने कहा अपने घर पर रहेगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और वहाँ सबके साथ खेलती रहती है। मुस्तफ़ा तैयबा वहाँ पर सारे खुश थे कि मम्मा हमने नहीं जाना, आप जाओ। तो बाकी शानी भी पीछे सब हैं मेरे साथ। खैर अलिशबा भी जा रही है और भाभी भी साथ में जा रही है, वह साथ में जा रहा है। बस अभी हम 3 लोग ही जा रहे हैं। और ये कोई हमें टाइम लगा है, हम पहुँच भी गए। असल में बातें करते करते पता नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक है। कैसे लग रहा है? किसकी तरह दिखता है? किसकी तरह दिखता है? मामा की तरह लग रहा है।
अभी तो खैर रोज ही अपनी शक्ल चेंज करेगा, छोटा है ना अभी, अभी काफी छोटा शक्लें है। change तो अभी ये तैयार भी हो गया, रेडी भी हो गया, अभी चलते हैं। पकड़ इसको उठाएं तो इसे अपनी गोद में उठाया है आपने। छोटे बच्चे ऐसे इनको पकड़ने आते नहीं। देखो आपकी गोद में आए तो अभी रो भी रहा है, कल रो नहीं रहा था जिसकी वजह से सारे परेशान थे, इधर उधर लेके भाग रहे थे। अभी कैसे रो रहा है? पुष्पा को भी ठहरो बेबी दिखा रहे हैं, किसकी शक्ल लग रहा है? आंटी कौसर की शक्ल। आंटी कौसर की शक्ल है। सब कह रहे हैं कि मम्मा पे जा। अभी तो मजे से ये सो रहा है, अभी चलते हैं यहाँ। अभी गाड़ी में आते ही देखो दोबारा से रो रहा है, पहले चुप हो गया। हाँ पता चल गया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं। और ये हम अभी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। वैसे हॉस्पिटल पूरा है भी, ये काफी बड़ा और है भी हरा भरा। तो अभी ये और दवाइयाँ लिख कर दी हैं और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, तो मैं बाहर जा रही हूँ गेट से बाहर। उन्होंने गाड़ी कहीं खड़ी की है और गेट से बाहर यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं खड़ी हुई गाड़ी। ये पकड़े, ये दवाई लेनी और बस आ गई है, पूरी है। तो ये तीसरे दफ़ा तकरीबन हम गए हैं। कभी कहते हैं क्या लेकर आओ, कभी क्या लेकर आओ। ये हॉस्पिटल के जो चक्कर है ना सच में बहुत मुश्किल। पहले अलग कोई क्या पर्ची बना कर देता है, कोई क्या पर्ची बना कर देता है, तो अच्छा खासा ना इन पे ही टाइम लग जाता है। अच्छा ड्रिप भी लगवा लिया, इंजेक्शन भी लगवा लिया। उसके बाद जो बेबी इतना ज़्यादा रोया है ना, तो दूध तो कल से कोई डॉक्टर ने लिख के नहीं दिया, तो डॉक्टर से अभी ये दूध लिखवाए, अभी दूध भी लिए और खाली फीडर उठाकर मैं बैठी हूँ। पानी है नहीं, यहाँ से पानी लेते हैं। मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ। सही, अभी तो सो गया, अभी आवाज़ भी नहीं आ रही। अभी तो खैर छोटा है तो यहाँ तक ही बनाना पड़ेगा। अभी से खुशबू आ गई है ना दूध की। अभी देखो आवाज़ें कैसे निकाल रहा है, रो कैसे रहा है। हाँ छोटू, कल से बेबी पैदा हुआ है और बेबी की खुशी में हमने अभी तक मुंह मीठा ही नहीं किया। सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, आप उठाएं सबसे पहले। लिशबा बैठी है, भाभी भी हैं, ये ले। और अब मैं अपना मुंह मीठा करने लगी हूँ। कल से किसी ने भी मिठाई नहीं खाई। जब तैयबा पैदा हुई, मुस्तफ़ा या फिर आयत पैदा हुई, तो मैंने कभी भी इतने हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटे, क्योंकि जैसे ये पैदा होते थे तो मुझे फ़ौरन 2-3 घंटे बाद छुट्टी मिल जाती थी हॉस्पिटल से, तो फ़ौरन घर आ जाते थे। तो अभी जब मेरे हस्बैंड का ये दूसरा बेटा पैदा हुआ है, इसके टाइम पर मुझे पता चला कि हॉस्पिटल के जो चक्कर होते हैं ना, दिमाग चकरा जाता है। एक जगह पर जाओ, स्लिप बनवाओ, फिर दूसरा रिसेप्शन, फिर एक जगह से नेबुलाइज करवा के हो, एक जगह से ड्रिप लगवाओ, इंजेक्शन, मतलब पूरे हॉस्पिटल में घुमाते हैं। इसके बाद फिर कोई और पर्ची लेकर आ जाएगा कि ये चीज़ मंगवाओ, ये चीज़ बाहर से लेकर आओ। मतलब कितने तो मेडिकल स्टोर पे आने जाने के चक्कर लग जाते हैं। और बेबी को उठा के वहाँ लेकर जाओ, अभी उस डॉक्टर को, अभी इसके पास तो बड़ा लंबे वैसे इसके काम होते हैं हॉस्पिटल के। अल्लाह पाक किसी को ना दिखाए, हर कोई घर पे ही, अल्लाह पाक से बेहतर ही हो घर पे ही ठीक हो जाए, वरना ये बड़े चक्कर होते हैं। उल्टा फिर वहाँ पर किसी को देखो ना, जैसे कोई आ रहा होता है, किसी का एक्सीडेंट, किसी का क्या हो, तो उससे और तबीयत ख़राब होती है। मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मैं तो देखती नहीं थी उनकी तरफ। खैर उस वजह से फिर एक जो बच्चों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इस हॉस्पिटल में भी नहीं बैठता, मतलब उसके लिए फिर हम यहाँ से ड्रिप वगैरह, इंजेक्शन जो भी था सब कुछ करा करू के फिर एंड में उस डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ से जो है ना इसको चेक करा के दोबारा से इसका दूध उन्होंने लिख कर दिया। फिर जाकर बेबी थोड़ा चुप हुआ और इंशाल्लाह कुछ दिन तक उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी और फिर इसकी खुशी भी करेंगे 2-3 दिन तक। और इसके अलावा काफ़ी लोग कह रहे थे कि तुम इतना क्यों भाग दौड़ कर रही हो, क्यों जाती हो, ये सब तो सबको पता है कि मैं ही आगे जाऊंगी और डॉक्टर से बात मैं ही करूंगी, आगे मैं ही वो करूंगी और कौन जाएगा, तो इसीलिए भी फिर मुझे ही जाना पड़ता है। और बस यही कुछ था, इसी वजह से फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। हॉस्पिटल में कौन व्लॉग बनाएगा, तो बस अभी चलते हैं, वापस आ गए हैं बेबी को लेके उसकी मामा के पास। यहाँ पर मेरे हस्बैंड देखें खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है, खाना खाएंगे और फिर वापस बच्चों के पास चलते हैं। बच्चों को मैं शानी के घर छोड़ कर आई हूँ, फ़ोन भी करती रही हूँ, कह रहे हैं नहीं आया, ठीक है, सब ठीक है। तो बस यहाँ से होके फिर निकलते हैं। ऐसा गुजरा टाइम, कितना टाइम लगा कर आए? मुझे लगता है आप 2 या 3 घंटे लगा। 2 या 3 घंटे लगा के आए? मुझे तो इससे भी ज्यादा लग रहा है, काफी देर से घूम फिर रहे थे ना हम। और जावेद भाई कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैर खैरियत से हैं सब, अल्लाह का करम। अच्छा। और अभी देखें जावेद भाई ने सबके लिए खाना भी बनवा के रखा था, आते ही सब अभी खाना खाने लगे हैं। और यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे लगा हुआ, लिशबा आ जाओ। इसके अलावा ये मिठाई अभी यहाँ के लिए ली है, क्योंकि अभी कौसर भी और उसका बेबी भी 1-2 दिन इधर हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो ये मिठाई उनके लिए। ये ले यहाँ से भाभी,
जी भर के अभी खाना भी है, अपने सबको बांटनी भी है जो भी घर पे आए। फिर मुंह मीठा चलो घर वाले यहाँ पे तो करें। कल असल में से जल्दी में निकले हैं ना, तो फिर मिठाई भी लेना भूल गए, इसीलिए भी याद से मैं सबके लिए लेकर आया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपको बुला रही, आप होकर अभी आ जाओ ना। बोलिए चलें। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। यहाँ पर अच्छा खासा हमें टाइम लग गया और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। पता नहीं बच्चों ने पीछे क्या किया होगा। क्या टाइम हो रहा है? 10:30 हो गए हैं। दोपहर के हम निकले हुए 10:30 हो गए हैं अभी। और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है आगे हमारे गांव तक का। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है अभी मुझे।